प्यारे साथियों, आज की क्लास में हमारी जो एक्सरसाइज 10.1 है, हम लोग एक्सरसाइज 10.1 के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। प्रश्नावली के सवालों पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें कह रहा कि निम्नलिखित स्थितियों में चरों, अचरों और अंकगणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। हमें क्या प्राप्त करना है? हमें बीजीय व्यंजकों को प्राप्त करना। तो चलिए हम लोग प्राप्त करते हैं। यहां पर देखिए क्या कह रहा है, संख्या y में से z को घटाना है। अब आपको क्या करना है, y में से z को घटाना है। तो कैसे घटाओगे भाई? लिख दीजिए y माइनस जेड। तो y में से z हमने क्या किया, घटा दिया। चलिए दूसरे नंबर को ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा है संख्याओं x और y के योग का आधा, संख्याओं x और y के योग का आधा। तो x और y के योग का आधा कैसे निकालोगे? x लिखिए, y का योग हो गया ना x प्लस वाई, आधा करना है तो इस पूरे का बटा क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए, हो गया आधा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ध्यान से देखिए, ऐसे पूरे का 1/2, 1/2 ऑफ x प्लस वाई। ठीक है। चलिए अब हम लोग इस तीसरे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसमें क्या कह रहे हैं, संख्या z को स्वयं उससे गुणा किया जाता है। संख्या z को स्वयं उससे गुणा किया जाता है। संख्या z को क्या किया जा रहा है, z से गुणा किया जा रहा है। जब आप z को z से गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, z स्क्वायर। चलिए अब हम लोग इस चौथे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं चौथे नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहां पर लिखिए, देखिए क्या कह रहा, संख्याओं p और q के गुणनफल का 1/4, p और q के गुणनफल का 1/4, यानी कि p गुणे q किया आपने तो pq हो गया ना भाई। p और q का गुणनफल लिया तो pq हो गया, और इसका आपको 1/4 लेना है, pq का 1/4। तो क्या हो जाएगा आपके पास, pq अपॉन में 4। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आगे हम लोग चलते हैं पांचवें नंबर में और देखिए इसमें क्या कह रहा है। दोनों संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। दोनों संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। यानी कि आपके पास x है तो आपने x का वर्ग किया, आपके पास y है, आपने y का वर्ग किया, दोनों को क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो आपने क्या किया, जोड़ लिया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग इस छठे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, इसमें संख्याओं m और n के गुणनफल के 3 गुने में संख्या 5 जोड़ना। m और n के गुणनफल, तो भाई आप m लिखिए और n लिखिए। m और n का गुणनफल कैसे निकालोगे, m गुणे n करके। तो m गुणे n आपने कर लिया। अब क्या कह रहा है कि 3 गुने में से, तो इसका आपको 3 गुना करना है, m गुणे n का 3 गुना। तो 3 गुना का मतलब आप इसका इसका गुणा 3 से कर दीजिए। चलिए हमने इसका 3 गुना कर दिया। उसके बाद क्या कह रहा, 3 गुने में संख्या 5 जोड़ना। तो आप इसमें संख्या 5 जोड़ दो। अब देखिए आपको क्या मिलेगा, 3, यहां पर m गुणे n करोगे तो 3mn हो जाएगा, और आपके पास क्या है, +5 है। तो इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, ध्यान से देखिए, 3 गुणे mn, तो आपके पास 3mn और प्लस में क्या हो गया, 5। यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स अब आप लोग इस 7वें नंबर को ध्यान से देखिए। इसमें क्या कह रहा है, 10 में से संख्याओं y और z गुणनफल को घटाना है। तो संख्या 10 में से आपको घटाना, 10 में से घटाना, 10 माइनस हो जाएगा। y और z के गुणनफल को घटाना है। y और z का गुणनफल y गुणे z होगा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए। देखिए आपको क्या मिलेगा, 10 माइनस वाई गुणे जेड करोगे तो आपको वाई जेड मिलेगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसमें कह रहा है संख्याओं a और b के गुणनफल में से उनके योग को घटाना। अब आपको a और b का क्या लेना है, गुणनफल। और a और b का जो गुणनफल है
इसी में से किसको घटाना है, उनके योग को घटाना, यानी कि a प्लस बी के योग को आपको घटाना। देखिए घटाने का मतलब माइनस चिन्ह लगा दीजिए। तो यहां पर देखिए आपको क्या मिला, ए बी माइनस ए प्लस बी, ठीक है। और यही आपका क्या हो गया है, आंसर हो गया। तो स्टूडेंट इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 के हमने सारे सवालों को सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कह रहा है, पढ़िए इसको। इसमें कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छाटिए। पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेखों द्वारा भी क्या करना है, हमें दर्शाना है। तो चलिए हम लोग दर्शाते हैं। तो स्टूडेंट अब आप लोग थोड़ा ध्यान से देखोगे तो सारी चीजें आपको आ जाएंगी। यहां पर देखिए निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छाटिए। जो पद है देखिए, चलिए सबसे पहले हम लोग ए की बात कर लेते हैं। ए जो आपका ए है, इसमें पद कौन कौन से, देखिए x-3 है ना। तो इसमें पदों की जब हम बात करेंगे तो पद आपका कौन कौन है, चलिए देखिए एक पद x है और दूसरा पद आपका क्या है, -3 है। चिन्ह के साथ आपको लिखना है, ठीक है। एक पद आपका x है, दूसरा पद -3 है, और इनके गुणनखंडों को पेड़ आरेख द्वारा दर्शाना है। तो चलिए पेड़ आरेख आप बनाइए, x-3 आप ऐसे लिख लीजिए। अब इसमें देखिए कितने पद है, 2 पद है। एक पद आपका x है और दूसरा पद आपका क्या है, दूसरा पद आपका -3 है। तो इसका आप गुणनखंड x का गुणनखंड x ही होगा, और ये जो आपका -3 है इसको आप लिख सकते हो -1 और 3, ठीक है। तो यही आपका हो गया। चलिए अब हम लोग इस बी पर चलते हैं और देखते हैं बी का सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए बी वाले को। बी में चलिए ध्यान से देखिए, हमें क्या दिया है, 1 प्लस एक्स प्लस में दिया है एक्स स्क्वायर। अब इसमें कह रहा है पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेख द्वारा दर्शाना है। तो सबसे पहले पद लिख लीजिए कौन कौन से हैं। देखिए आपके पद कौन है, यहाँ पर 1 है और क्या है, x है, और पद क्या है, एक्स स्क्वायर है। ये आपके क्या है, पद है। चलिए इनका गुणनखंड हम लोग पेड़ आरेख द्वारा दर्शाते हैं। आपके पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही है। इसको पेड़ आरेख द्वारा दर्शाना है तो दर्शा दीजिए। देखिए कितने पद हैं, 3 पद है। तो तीनों पदों को आप अलग अलग लिख लीजिए। एक पद आपका 1 है, दूसरा पद आपका x है, और जो आपका तीसरा पद है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब 1 का गुणनखंड तो होगा नहीं, x का भी नहीं होगा, यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर का गुणनखंड करना है। तो एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो भाई, x गुणे में x लिख सकते हो। तो गुणनखंड आपका क्या बनेगा, x, और क्या बनेगा x। तो यही क्या हो गया, पेड़ आरेख द्वारा हमने दर्शा दिया है। चलिए अब हम लोग सी पर चलते हैं और देखते हैं सी का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग सी को ध्यान से देखिए। इसमें मैं क्या दिया है, y माइनस वाई क्यूब। अब इसमें अगर हम पदों की बात करें तो हमारे पास कौन कौन पद हैं, एक पद तो y है, और जो दूसरा पद हमारा है -y³ है। यहाँ पर आपके पास जो संख्या दी गई है y माइनस y³ का हमें क्या करना है भाई, गुणनखंड करके पेड़ आरेख द्वारा दर्शाना है। इसमें कितने पद है, 2 पद हैं। एक पद आपका y है, y का गुणनखंड करोगे y ही मिलेगा, और जो दूसरा पद आपका है वो है -y⁻3। अब इसका इस पद का गुणनखंड करिए, आपको क्या मिलेगा, एक स्थान पर मिलेगा -y
दूसरे स्थान पर आपको मिलेगा y, और जो तीसरा स्थान है वहां पर भी आपको क्या मिलेगा, y। आप लोग जानते हैं ना, जैसे अगर आपके पास y क्यूब है तो इसे आप लोग y गुणे में y और गुणे में y लिख सकते हैं। तो देखिए y गुणे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी हमने इसका गुणनखंड किया तो हमारे पास माइनस वाई, y आ गया। यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब हम लोग इस डी पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए डी को। डी में क्या दिया गया है हमें, डी में दिया गया है 5x वाई स्क्वायर प्लस में 7x स्क्वायर वाई। चलिए पद देखिए कौन कौन से आपको दिए हैं, दो पद हैं। एक पद आपका है 5x वाई स्क्वायर, और जो आपका दूसरा पद है वो है 7x स्क्वायर वाई। अब यहाँ पर ये जो आपका 5x वाई स्क्वायर है प्लस में 7x स्क्वायर वाई है, इसके जो भी पद है उनका गुणनखंड करके पेड़ आरेख द्वारा हमें क्या करना है, दर्शाना है। देखिए दो पद हैं तो दोनों पदों को आप अलग अलग लिख लीजिए। पहला पद हमारा है 5x वाई स्क्वायर, और जो हमारा दूसरा पद है वो है 7x स्क्वायर में y। चलिए प्रत्येक पद का हम गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, आपके पास क्या है 5 है तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए। नेक्स्ट क्या है, x है, यहाँ पर आप x लिख दीजिए। यहाँ पर y स्क्वायर है तो यहाँ पर आप y स्क्वायर लिख दीजिए। हमने लिख दिया ना। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए अब इसका गुणन कर देखिए, अब 5 को तो आप ब्रेक कर नहीं सकते, x को भी नहीं कर सकते, लेकिन आपका जो y स्क्वायर है उसको अभी आप और कुछ कर सकते हो। देखिए उसका गुणनखंड निकाल सकते हो y, और दूसरे स्थान पर भी क्या हो जाएगा y। अब ये विभाज्य नहीं है, ठीक है, अब इसका गुणनखंड आप नहीं निकाल सकते। चलिए अब यहां पर हम बात कर लेते हैं, ये जो आपका 7x स्क्वायर है, इस 7x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं एक स्थान पर, दूसरे स्थान पर आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और यहां पर ये जो आपका y है इसे ऐसे ही रहने दीजिए। चलिए अब 7 को तो आप भाई इसका गुणनखंड कर नहीं सकते, तो आपका एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं एक्स गुणे में एक्स। तो हमने एक्स स्क्वायर का गुणनखंड किया तो हमारे पास एक्स और एक्स आ गया। देखिए यही हमारा क्या हो गया है, जो पद थे हमने प्रत्येक पद का गुणनखंड किया और पेड़ आरेख द्वारा क्या किया, दर्शा दिया है। चलिए अब हम लोग ई नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स अब आप लोग ई को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कह रहा, इसमें भी वही काम हमें करना है। तो हमें क्या दिया है, माइनस ए बी प्लस में 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। तो पद बताइए कौन कौन से हैं। इसमें जो हमारे पद हैं वो देखिए, पद एक पद तो आपका माइनस ए बी हो गया, और जो दूसरा पद है वो आपका 2b स्क्वायर। देखिए चिन्ह सहित लिखना है, माइनस ए बी यहाँ पर है तो आप माइनस ए बी लिखोगे। अब यहाँ पर 2b स्क्वायर, अगर कोई संख्या आपके पास ऐसे लिखी है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो। कोई संख्या इस तरीके से लिखी है तो प्लस में ही होती है, उसके पास चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। चलिए अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, माइनस 3a स्क्वायर है तो आप लिख दीजिए माइनस 3a स्क्वायर। चलिए अब इसका गुणनखंड करके पेड़ आरेख द्वारा दर्शाते हैं। तो माइनस ए बी है प्लस 2b स्क्वायर है और माइनस 3a स्क्वायर। चलिए इसका हम गुणनखंड करते हैं। पहला काम करिए, जितने पद हैं सबको आप अलग अलग कर लीजिए। तो चलिए हम अलग अलग कर लेते हैं। हमारा एक पद है माइनस ए बी, जो हमारा दूसरा पद है
वो है 2b², और जो हमारा तीसरा पद है वो है -3a²। हमने सारे पदों को अलग अलग कर लिया। गुणनखंड करिए। देखिए, एक स्थान पर आपका आएगा -a, और एक स्थान पर क्या आएगा b। देखिए, -a गुणे b करोगे -a भी मिलेगा ना, तो -a, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया b। आप ऐसा भी कर सकते हो, a गुणे में -b, तब भी आपको -ab ही मिलेगा। आगे चलिए। अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है 2, और क्या है b²। अब बताइए b को क्या लिख सकते हो, b गुणे में b। चलिए एक बार b² आप लिख दीजिए। तो यहां पर आप b² लिखिए, ठीक है। अब देखिए 2 को आप और छोटा नहीं कर सकते, यानी कि इसका गुणनखंड नहीं कर सकते। तो b² का तो कर ही सकते हो, तो b² का कर दीजिए। तो एक स्थान पर b हो जाएगा और दूसरे स्थान पर क्या हो जाएगा b। b गुणे b करोगे b² मिलेगा, 2 गुणे b² करोगे आपको 2b² मिलेगा, -a, और गुणे b करोगे -ab मिलेगा। चलिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, आपके पास है -3a², तो एक स्थान पर आपका -3 आएगा, और यहाँ पर a² है, तो a² आप लिख लीजिए। अब ये जो आपका a² है, इसका आप गुणनखंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा a, और यहाँ पर भी क्या मिलेगा a। देखिए पेड़ आरेख द्वारा हमने दर्शा दिया, ऐसे ही दर्शाते हैं। चलिए स्टूडेंट, इस तरीके से आप देख सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, हमने इसके सारे सवालों को हल कर लिया है। चलिए अब हम लोग इसके अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सलूशन क्या होगा। तो अब आप लोग ध्यान से देखिए इसके सेकंड नंबर को। इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है नीचे दिए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छाटिए। तो हमें पद और उनके गुणनखंडों को छाटना है। तो चलिए हम लोग छाट लेते हैं सॉल्यूशन। तो आप देखिए पहला क्या है आपके पास ए में क्या दिया है -4x, और प्लस में आपको 5 दिया है। तो सबसे पहले आप पदों को छाट लीजिए। देखिए पद कौन कौन से हैं, देखिए यही जो -4x है यही पद है। एक क्या है आपका 5 एक पद है, तो इसमें दो पद हैं। एक पद आपका -4x है और दूसरा पद आपका क्या है 5 है। अब इसका गुणनखंड आपको निकालना है प्रत्येक पद का, ठीक है। प्रत्येक पद का आपको गुणनखंड निकालना है। तो चलिए हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। जैसे आप लोग पेड़ आरेख द्वारा दर्शा रहे थे ना, ठीक वही काम यहाँ पर भी करना है, लेकिन पेड़ आपको नहीं बनाना है। तो -4x है, तो इसका गुणनखंड करोगे आपको क्या मिलेगा -4, और यहां से क्या मिलेगा x मिलेगा, और जब आप 5 का गुणनखंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 5 मिलेगा, ठीक है। तो यही लिख दे रहे हैं दूसरे पद का गुणनखंड। चलिए, या फिर आप लोग ऐसे समझ लीजिए, लिखना तो आपका काम है, आप लोग लिख ही ले जाओगे। तो ये जो हमारा -4x है, इसका हमने गुणनखंड किया, तो एक -4 आ गया और दूसरा क्या आ गया x। तो -4 और x क्या है, -4x के गुणनखंड है। 5 का गुणनखंड 5 ही होगा। चलिए अब हम लोग b पर चलते हैं और देखते हैं b का सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर हमें -4x प्लस में 5y दे रखा है। तो पहला काम आपको पदों को छांटना है। तो चलिए लिख लेते हैं पद। देखिए इसमें कितने पद हैं, दो पद हैं। एक पद आपका -4x है और दूसरा पद आपका क्या है 5y। जो पद है इनके गुणनखंडों को हमें छांटना है, गुणनखंडों को लिखना है। तो -4x का एक गुणनखंड -4 होगा और दूसरा क्या हो जाएगा x। यहां पर आपके पास 5y है, तो इसको कैसे लिख सकते हो 5 इंटू में y, ठीक है। अब 5y का गुणनखंड 5 इंटू में y हो गया। चलिए अब हम लोग सी पर चलते हैं और देखते हैं सी का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स सी को आपको ध्यान से देखना है। हमें क्या दिया है 5y प्लस 3y²। अब आप लोग ध्यान से देखिए, आपको पदों को छांटना है, आप बता सकते हो कितने पद है। देखिए एक पद ए हो गया आपका, दूसरा पद ए है, जो प्लस का चिन्ह दिख रहा है ना, प्लस या माइनस का चिन्ह,
जैसे एक प्लस का चिन्ह है तो एक पद हो गया, दो पद हो गया। अगर इसी के साथ और कुछ लिखा होता तो तीन पद हो जाते, और कुछ लिखा होता तो चार पद हो जाते। बात समझ रहे हो आप लोग ना? चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास दो पद हैं। पहला पद आपका 5y है और जो आपका दूसरा पद है वो 3y² है। ये जो आपका पद 5y है इसका गुणनखंड करोगे तो आपको मिलेगा 5 और क्या मिलेगा y। यहाँ पर आपके पास 3y² है, इसका गुणनखंड करोगे आपको 3 मिलेगा, यहाँ पर y²। अब आपको y² का गुणनखंड करना है तो आपको क्या मिलेगा, y और y। तो आप ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो, 3y के गुणनखंड कौन कौन से हैं, 3 है, y है और y है। ठीक है, हमने आपको समझाने के लिए ऐसा किया। चलिए अब आप लोग डी पर चलिए और देखिए डी का सॉल्यूशन क्या होगा। तो डी को ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिया है, xy प्लस 2x² y²। तो इसमें पद कौन कौन से हैं, एक पद हमारा xy है और जो हमारा दूसरा पद है वो है 2x² y²। अब ये जो आपका पद xy है इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, भाई गुणनखंड होता क्या आप समझ जाइए, नहीं तो समझ नहीं पा रहे होंगे। ठीक है, xy है ना, एक्स वाई को आप क्या लिख सकते हो, x गुणे वाई। तो एक्स वाई का गुणनखंड क्या हो गया, x हो गया y हो गया, तो वही हमने किया यहाँ पर। अब जैसे 2x² y² है ना आपके पास, इसे आप क्या लिख सकते हो, इसका गुणनखंड करिए 2x इंटू में x, y है y इंटू में y। ये जो पद आपके पास आया ये इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो चलिए वो वैसे ही लिख दे रहे हैं, 2 हो गया, x हो गया, x हो गया, y हो गया और y हो गया। किसके गुणनखंड है, 2x² y² के। चलिए अब हम लोग इस e पर चलते हैं और देखते हैं e का सॉल्यूशन क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, e में हमें क्या दिया है, pq प्लस में q। अब पद कौन कौन से हैं, एक पद आपका pq है और जो आपका दूसरा पद है वो क्या है, q है। अब ये जो आपके पद है इनका आपको गुणनखंड लिखना, तो एक गुणनखंड p हो जाएगा और दूसरा q हो जाएगा और इसका q ही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले पर चलते हैं और देखते हैं आपका सॉल्यूशन क्या होगा। तो ध्यान से देखिए क्या दिया है, 1.2 इंटू में ए बी माइनस 2.4 इंटू में बी प्लस 3.6 इंटू में ए। तो पद देखिए, एक पद ए हो गया, दूसरा पद आपका ए हो गया और तीसरा पद ए हो गया। तो लिख लीजिए पद कौन कौन से हैं, 1.2 ए बी है और क्या है, -2.4 बी है और आपका तीसरा पद कौन है, 3.6 ए। अब इनका आपको गुणनखंड करना है, गुणनखंड लिखना है। चलिए लिख देते हैं गुणनखंड। ठीक है, सारे पदों का गुणनखंड लिखना है। तो 1.2 ए बी का गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक तो 1.2 होगा, दूसरा कौन होगा ए और तीसरा कौन होगा बी। अब इसी तरीके से -2.4 बी का गुणनखंड क्या होगा, एक हो जाएगा -2.4 और दूसरा आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, 3.6 ए का एक आपका 3.6 होगा और दूसरा कौन हो जाएगा, ए। चलिए जी पर चलते हैं और देखते हैं जी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो जी में आपको क्या दिया है, सबसे पहले तो आपको बताना है पद कौन कौन से हैं। हमें दिया है 3/4x प्लस 1/4। अब यहां पर पद बताइए कौन कौन से हैं, 3/4 इंटू में x, ये आपका एक पद हो गया और दूसरा पद कौन सा है, 1/4। अब यहाँ पर ये जो आपके पद हैं, पदों का आपको गुणनखंड लिखना है। तो लिख दीजिए
3/4 इंटू एक्स को आप क्या लिख सकते हो, एक पद आपका 3/4 हो गया। भाई ये जो गुणनखंड आप कर रहे हो इसका गुणनखंड क्या है, एक गुणनखंड 3/4 और दूसरा एक्स होगा, और इसका गुणनखंड तो ये तो स्वयं ही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एच पर चलते हैं और देखते हैं इस एच का सोल्यूशन क्या होगा। तो इस एच को आप ध्यान से देखिए, क्या दिया है, 0.1 पी स्क्वायर प्लस में दिया है 0.2 क्यू स्क्वायर। तो बताइए पद कौन कौन से हैं, एक पद आपका 0.1 पी स्क्वायर और दूसरा पद आपका 0.2 क्यू स्क्वायर। तो लिख दीजिए पदों को, 0.1 पी स्क्वायर और आपका जो दूसरा पद है वो है 0.2 क्यू स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये जो पद है इन पदों का आपको गुणनखंड लिखना है। तो चलिए इन पदों का हम गुणनखंड लिख देते हैं। तो 0.1 पी स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा, एक हो जाएगा 0.2 पी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, पी, और क्या लिख सकते हो, पी। ठीक है, इसका देखिए क्या होगा, 0.2 और क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर को आप लिख सकते हो क्यू गुणे में क्यू, और पूरे 0.2 क्यू स्क्वायर को 0.2 गुणे में क्यू लिख सकते हो। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और इस तरीके से आप देख सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, 2 का सेकंड नंबर, इसको भी हमने हल कर लिया।